एक ऐसा देश जहां लोग मरने पर मातम या दुख नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं और जोर शोर से पार्टी करते हैं। इस देश के लोगों को मेहमान नवाजी का बड़ा शौक होता है। इनका फेवरेट गेम है फुटबॉल और यहाँ की ज्यादातर डिशेस में पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। देश के इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध दर्ज है जो 1 या 2 या 10 नहीं बल्कि 77 साल तक चला। पश्चिमी अफ्रीका में आजादी प्राप्त करने वाला पहला देश है जहाँ मानव निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक भी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं घाना देश के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं घाना की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित अफ्रीका का एक छोटा लेकिन बेहद ही शानदार देश है जहाँ के कण कण में अतिथि देवो भव का विचार बसता है। अपने हरे भरे जंगलों, विविध पशु पक्षियों, समुद्री तटों और कई मील लंबी झीलों के लिए पहचाना जाने वाला ये देश द वॉरियर किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि घाना में बसने वाला हर इंसान अपने देश के लिए एक सैनिक की तरह काम करता है। फिर चाहे युद्ध हो या अर्थव्यवस्था को धक्का लगाना। लगभग 2,38,533 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस देश की कुल आबादी 3,44,27,400 से भी ज्यादा है और हर किसी की जुबान अलग है। हालांकि देश की राजभाषा है अंग्रेजी, जिसे सभी आसानी से बोल पाते हैं और सैलानियों को भाषा इंग्लिश होने की वजह से ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन अंग्रेजी के अलावा भी घाना में 80 से ज्यादा भाषाएं चलन में, जिनमें से अकन दक्षिणी घाना में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जबकि तगपानी उत्तरी घाना में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। देश की 71.3% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 19.9% के लगभग मुस्लिम धर्म को कबूल कर चुके हैं। इस तरह ईसाई और मुसलमान यहाँ सबसे बड़े धर्म है। हालांकि कुछ स्थानीय धर्म भी फॉलो किए जाते हैं। घाना को पहली बार साल 1471 में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा खोजा गया। सालों पुराने इतिहास में घाना ने काफी कुछ झेला। यूरोप के लुटेरों ने यहाँ भी खूब तबाही मचाई, लेकिन घाना एक एक कर मोर्चा फतेह करता गया और आज एक आजाद देश बन गया। इस देश ने 16 मार्च 1957 को अंग्रेजों से आजादी हासिल की थी, जिसके बाद से ही घाना एक शांति प्रिय देश है जिसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी रही जिसे घाना ने पूरे 77 सालों तक झेला। इस जंग की शुरुआत हुई 1823 में। यूरोपियन आक्रमणकारियों के खिलाफ घाना ने 1823 से लगातार 1900 तक इस जंग को झेला, लेकिन हार नहीं मानी। घाना पश्चिमी अफ्रीका में आजादी हासिल करने वाला सबसे पहला देश है। इसके बाद ही बाकी के देशों को आजादी मिली। इस देश को पुराने समय में वागौडा नाम से पुकारा जाता था और ये नाम वागौडा साम्राज्य से लिया गया, जबकि वर्तमान नाम घाना भी प्राचीन समय से ही लिया गया है। दोस्तों, घाना एक अफ्रीकन देश है और हम सभी जानते हैं कि अफ्रीका यानी विभिन्न जनजातियों का घर। देश में भी 100 से ज्यादा जनजातीय समूहों का आशियाना है, जैसे इवे, गा अंडागबे, मोल दागबानी, गुआन और गुरमा। यहाँ हर ट्राइब की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और खास बात यह है कि हर ट्राइब अपनी प्राचीन संस्कृति परंपराओं को बदलते समय के साथ ही बरकरार रखती है। इस देश में लोगों को चटकीले रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। इनका ऐसा मानना है कि रंग बिरंगे कपड़े हमारे जीवन में खुशियाँ घोलते हैं, जबकि डल और सुस्त रंग के कपड़े हमें मायूस और नकारात्मक बनाते हैं। इसीलिए गर्मी हो या सर्दी, ये लोग चमकदार कपड़े ही पहनते हैं। इन लोगों को नाच गाने बजाने का भी बड़ा शौक होता है। खुशी छोटी हो या बड़ी, जब तक ड्रम ढोल ना बजे तब तक मजा नहीं आता। घाना के लोग बड़े ही मस्त रहते हैं। कितनी ही गरीबी, दुख दर्द इन्हें परेशान करे, लेकिन घाना के लोगों को खिलखिलाकर हंसने के लिए सिर्फ एक वजह चाहिए। ये लोग हर पल को एंजॉय करने में विश्वास करते हैं। वैसे कभी आपने सुना है कि लोग अपनों की मौत पर दुख नहीं जश्न मना रहे हैं? शायद ही कभी सुना हो। हालांकि ये कारनामा सिर्फ घाना में ही होता है। जी हाँ, यहाँ अपनों की मौत पर दिवाली से भी शानदार जश्न मनाया जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। देश में कई जनजाति समूह हैं जो अपनों की मौत पर एक शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी नए नए डिजाइन के कपड़े पहन कर आते हैं। इस दौरान खूब नाच गाना भी होता है, खाना पीना होता है और सामने टेबल पर ही मृतक की तस्वीर रखी जाती है, ताकि याद रहे कि आप किसकी याद में पार्टी कर रहे हैं। अजीब है लेकिन सच है। और ये इकलौती अजीब बात नहीं, बल्कि घाना से जुड़े ऐसे ही कई रोचक तथ्य हैं, जैसे विधवा महिलाएं। यहाँ अगर किसी भी महिला के पति की मौत हो जाती है तो परिवार समाज उससे उम्मीद लगाता है कि वो पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से शादी कर ले। असल में इसके पीछे इनकी एक सोच है। लोगों का मानना है कि अगर एक विधवा को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो मानसिक तनाव का शिकार हो सकती है। ऐसे में कुछ उल्टा सीधा भी कर सकती है, इसीलिए उसे सहारे की जरूरत होती है। हालांकि महिला देवर से शादी करेगी या नहीं, या किसी और से करेगी, ये पूरी तरह से उसी का फैसला होता है। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। घाना में विधवा महिलाओं को पूरे 1 साल तक काले रंग का एक कपड़ा पहनना पड़ता है। घाना में दोस्तों एक चीज बहुत खराब है और वो है बहुविवाह। यहाँ एक से अधिक शादियां करना कानूनी रूप से लीगल है और लोगों को भी इससे कोई आपत्ति नहीं। पुरुषों को तो वैसे भी नहीं, क्योंकि उन्हें बार बार दहेज जो मिलता है। जी हाँ, देश में दहेज प्रथा का चलन है और खुलेआम है। दहेज के लालच में पुरुष कई बार 3 से 4 शादियां करते हैं और ये सिलसिला सदियों
से बदस्तूर जारी है। दोस्तों, दुनिया भर में मृत लोगों को दफनाने के लिए सादा से ताबूत का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घाना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पेशे के हिसाब से मृत व्यक्ति के लिए ताबूत तैयार किए जाते हैं। जैसे मछुआरों के लिए मछली जैसा बना ताबूत, सपेरों के लिए सांप जैसा बना ताबूत, बिजनेसमैन के लिए कार या शूज या किसी और डिजाइन का ताबूत। दोस्तों, अगर आप कॉफी पीना पसंद करते हैं तो लाइफ में एक बार ही सही लेकिन घाना जरूर जाइएगा। ये देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको बीन्स प्रोड्यूस करने वाला देश। कहते हैं कि घाना की कॉफी में एक अलग ही जादू होता है, जिसे पीते ही दुनिया भर की कॉफी दिमाग के स्टोरेज से जैसे डिलीट हो जाती है। घाना की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए हैं और कोको बीन्स के अलावा गन्ने की खेती सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। शायद यही मिठास है जो घाना वासियों के मन में खुली हुई है, इसीलिए ये इतना मीठा बोलते हैं। अगर आप घाना जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे किसी और देश में आए हैं, बल्कि किसी भी अन्य देश की तुलना में यहाँ ज्यादा अपमान लगेगा, क्योंकि घाना के लोगों को मेहमान नवाजी का बड़ा शौक है। ये लोग सैलानियों को अपने घरों में ठहराते हैं और उनकी खूब सेवा भी करते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट बार बार घाना आने की इच्छा रखते हैं। कुछ सालों पहले तक घाना को सबसे गरीब देशों की लिस्ट में शुमार किया गया था, लेकिन अब घाना के हालात बदलने लगे हैं। देश का युवा भी समझदार हो रहा है और 2021 के अनुसार देश की साक्षरता दर लगभग 80.38% है। वैसे आपने लेक वोल्टा के बारे में तो सुना ही होगा। ये घाना में स्थित एक बेहद ही आकर्षक और शानदार झील है और दुनिया की एक बड़ी कृत्रिम यानी इंसानों द्वारा बनाई गई झील होने का दर्जा भी रखती है। घाना के अकोसोम्बो बांध के पीछे स्थित ये झील घाना में इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट सोर्स है, जहाँ से ज्यादातर घाना वासियों को बिजली मिलती है और ये देश की पसंदीदा पर्यटन स्थल भी है, स्पेशली थोड़े सर्द और मानसून के मौसम में। घाना में दोस्तों कई आकर्षक जगह हैं जहाँ की सैर आपको जरूर करनी चाहिए, जैसे मोल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ 250 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनके बीच एक यादगार पल को कैप्चर किया जा सकता है। काकुम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ नहीं गए तो ऐसा लगेगा कि घाना घूमे ही नहीं। स्पेशली तितलियों के लवर्स को यहाँ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि काकुम राष्ट्रीय उद्यान में 600 से भी ज्यादा रंग बिरंगी तितलियों की प्रजातियां रहती हैं। कहीं लाल तो कहीं मल्टी कलर, कहीं पीली तो कहीं हरे गुलाबी रंगों का मिक्सचर लिए ये तितलियां पूरे नेशनल पार्क को प्रकृति का अद्भुत नमूना बना देती हैं। घाना में एल्मिना कैसल एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जो सब सहारा अफ्रीका की सबसे पुरानी यूरोपीय इमारत भी है। किले की शानदार वास्तुकला और अंदर का स्ट्रक्चर किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। अकेले इस किले को देखने के लिए ही हर साल हजारों टूरिस्ट घाना का टिकट कटवाते हैं और फिर लगे हाथ वाली वाटरफॉल्स का भी दीदार कर लेते हैं, जो घाना का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स है। जबकि 80 मीटर ऊंचाई से गिरता पानी जब पास की हरियाली पेड़ पौधों से टकराकर चेहरे को छूता है तो मन खुश नहीं खुशम खुश हो जाता है। नीचे बहता पानी एकदम साफ शीशे की तरह चमकीला होता है। देश की सबसे पुरानी मस्जिद है लारा बांगा, जिसकी वास्तुकला भी कुछ कम नहीं, और इस मस्जिद को देखने के लिए भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। घाना में जंगलों और वाइल्ड लाइफ की भी कमी नहीं, लेकिन यहाँ के जंगलों में जाने से पहले आपको सावधानी की जरूरत होगी। नहीं, जंगलों में चोर डाकू नहीं, बल्कि उनसे भी खतरनाक कोबरा और पफ एडर सांप बसते हैं, जो कब कहां से प्रकट हो जाए भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा सावधानी सांपों से बरतने की होती है। बाकी तो घाना एक सुरक्षित देश है। हाँ, छोटे मोटे क्राइम कभी कभी सुनने को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन टूरिस्ट के मामले में यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव है, इसलिए घाना में घूमना एक सेफ डिसीजन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ खाने में आपको मसाले कम मिलेंगे। जी हाँ, घाना के लोग खाने में लाल मिर्च और मसालों का कम ही यूज करते हैं, इसीलिए चटपटा खाने का मूड हो तो मसाले साथ में लेकर जाएं। घानावासी बीन्स, चावल, अंडे, स्पेगेटी और भुना हुआ चिकन बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा जोलोफ चावल भी यहाँ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले डिश है, जिसे चावल और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। यहाँ की नेशनल डिश है फूफू और एक पारंपरिक डिश है जिसे वाके कहते हैं। इस डिश को बनाने के लिए बीन्स, चावल, मछली, अंडे, फ्राइड चिकन, जोलोफ चावल, मसालों और दूसरी कई चीजों को मिक्स किया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन घाना में कई डिशेस ऐसी भी हैं जिन्हें बनाने के लिए पौधों का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, घाना में शॉपिंग का बेस्ट ऑप्शन है केजेटिया मार्केट, जो सबसे बड़ा ओपन एयर मार्केट माना जाता है। यहाँ कपड़ों से लेकर आभूषण तक हर चीज खरीदी जा सकती है। यहाँ जाने के लिए आपको कुछ खास बातें भी याद रखनी होंगी, जैसे घाना में किसी से भी उसकी संस्कृति या परंपरा को लेकर कुछ भी कहने की कोशिश न करें, वरना शांति से भरपूर ये लोग वायलेंट हो जाते हैं। बारिश के मौसम में जंगलों में जाने से बचे, क्योंकि सांपों के साथ साथ अन्य कई जहरीले जीव यहाँ डेरा जमाए शिकार की तलाश में रहते हैं। वैसे तो ये एक सुरक्षित देश है, आप आराम से घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी और अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। बाकी आप यहाँ मजे से घूम सकते हैं और घाना वासियों के त्योहारों में भी शामिल हो सकते हैं। क्रिसमस घाना के प्रमुख त्योहारों में सबसे मेन है, जिसकी धूम घर घर में देखने
देखने को मिलती है। क्रिसमस के लिए हफ्तों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इस दिन लोग पारंपरिक लोक गीतों पर नाचते गाते हैं। साथ ही बच्चे भी नाचते गाते हैं, घर घर जाकर इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में ड्रम, तुरही और बांसुरी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये था घाना और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।